जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं आपको हनुमान जी का एक शाबर मंत्र बताऊंगा। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और इस मंत्र का प्रयोग रोग नाश के लिए किया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति काफ़ी समय से काफ़ी बीमार है, उसको बीमारियों ने जकड़ रखा है और आपको समझ में भी ना आ रहा हो कि कौन सी बीमारी है। आपको पता ही ना चल पा रहा हो कि इस व्यक्ति को हुआ क्या है, क्या इसको बुखार है या दर्द है या क्या परेशानी है। टेस्ट करवाने के बाद भी ना पता चल पा रहा हो या डॉक्टरों को भी ना समझ में आ रहा हो कि इसको आखिर हो क्या जाता है। कभी सही हो जाता है, कभी व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो ऐसे में इस शाबर मंत्र के द्वारा अगर आप उस व्यक्ति को झाड़ा लगाते हैं तो वो व्यक्ति तुरंत के तुरंत स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। और 2 से 3 झाड़े में, यानी कि 2 या 3 दिन अगर आप लगातार झाड़ा लगा देते हैं तो व्यक्ति, वो रोगी बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस मंत्र को सबसे पहले आपको सिद्ध करना पड़ेगा। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आप दीपावली की रात में सिद्ध कर सकते हैं, होली की रात में सिद्ध कर सकते हैं, नवरात्र काल में सिद्ध कर सकते हैं, महाशिवरात्रि पे, दशहरे पे। इसके अलावा ग्रहण के समय आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग में, किसी भी शुभ मुहूर्त में आप इस मंत्र का जप करके इसको सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप दिवाली पे सिद्ध करना चाहते हैं तो इस मंत्र की आपको एक माला करनी है, यानी कि 108 बार इस मंत्र को आपको जपना है। इसी प्रकार से अगर आप होली पे करेंगे तो भी आपको एक माला करनी है। 108 बार आपको मंत्र जपना है और 108 बार आपको मंत्र से आहुति करनी है, यानी कि हवन करना है। हवन करने से पहले और मंत्र का जाप शुरू करने से पहले हनुमान जी महाराज को भोग प्रसाद आपको अवश्य चढ़ाना है। हनुमान जी को 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1.25 मीटर लाल कपड़ा नहीं, 1.25 मीटर आपको जो सिंदूरी रंग का कपड़ा होता है, जो संतरी रंग का कपड़ा होता है, वो आपको हनुमान जी को चढ़ाना है। और एक जनेऊ भी आपको हनुमान जी को अर्पित करना है और 2 बूंदी के लड्डू, ये प्रसाद आप हनुमान जी को चढ़ाओगे। उसके बाद में हनुमान जी के समक्ष आप देसी घी का दीपक जलाओगे, धूप बत्ती जलाओगे और रुद्राक्ष की माला लेकर के आप इस मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद इस मंत्र के प्रयोग की विधि भी मैं आपको बताऊंगा। मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार है। आगे 2 झिलमिली, पीछे 2 नंद, रक्षा सीता राम की, रखवारे हनुमंत। हनुमान हनुमंता, आवत मुठ करो चौखंडा। साकर तोरो, लोहो की फोरो, वज्र की वार। अज्जर कीले बज्जर कीले, ऐसे रोग हाथ से ढीले। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये शाबर मंत्र है। आगे आपको ओम लगा करके मंत्र का जाप करना है। ठीक है। मंत्र मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, एक बार और मैं आपको मंत्र बताऊंगा। अच्छे से मंत्र को सुन लो, सुन करके अच्छे से मंत्र को लिख लो, फिर उसके बाद में मंत्र को याद करके फिर आपको मंत्र सिद्ध करना है। ठीक है। मंत्र दोबारा सुनिए। ओम। आगे 2 झिलमिली, पीछे 2 नंद, रक्षा सीता राम की, रखवारे हनुमंत। हनुमान हनुमंता, आवत मूठ करो चौखंडा। साकर तोरो, लोह की फोरो, वज्र की वार। अज्जर कीले बज्जर कीले, ऐसे रोग हाथ से ढीले। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। ओम। आगे 2 झिलमिली, पीछे 2 नंद, रक्षा सीता राम की, रखवारे हनुमंत। हनुमान हनुमंता, आवत मूठ करो चौखंडा। साकर तोरो, लोह की फोरो, वज्र की वार। अज्जर कीले बज्जर कीले, ऐसे रोग हाथ से ढीले। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। ये है शाबर मंत्र। इस मंत्र को 108 बार जपना है और 108 बार हवन करना है। हनुमान जी को भोग प्रसाद जरूर देना। 1.25 मीटर संतरी रंग का कपड़ा और जनेऊ और 2 बूंदी के लड्डू। फिर मंत्र को सिद्ध करना। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो भी व्यक्ति रोगी है, रोग से ग्रस्त है या पीड़ित व्यक्ति है, उसको आपको नीचे ज़मीन के ऊपर एक वस्त्र बिछा करके, कपड़ा बिछा करके या चटाई बिछा करके उसके ऊपर आपको उस व्यक्ति को लेटा देना है। लेटाने के बाद में आपको थोड़ा सा जल लेना है एक लोटे में। उस लोटे में आपको 2-3 बूंद गंगा जल की डाल देनी है और अगर तुलसी का पत्ता आपको मिल जाए तो वो तुलसी का पत्ता भी आपको उसमें डाल देना है। अगर नहीं मिलता तुलसी का पत्ता तो ऐसे ही आपको उपयोग करना है। अब इस मंत्र का 11 बार आपको जाप करना है। 11 बार जाप करके आपको उस जल को अभिमंत्रित करना है। उसके बाद में उस जल की छींटे उस व्यक्ति के ऊपर आपको मारनी है और साथ में मंत्र पढ़ते जाना है और व्यक्ति को फूंक मारते जाना है आपको। ठीक है। सिर से लेकर के
पैर तक आपको फूंक मारनी है, या फिर आप सिर से लेकर के पैर तक व्यक्ति के हाथ भी फेर सकते हैं, या फिर जो मोर पंख होता है, मोर पंख से आप व्यक्ति को झाड़ा लगा सकते हैं और जल के छींटे आपको मारनी है। 2 से 3 दिन आपको ये क्रिया करनी है। व्यक्ति रोगी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। 3 झाड़ों में ही रोगी जो है वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। उसके ऊपर जो भी बीमारी है, जो भी बाधा है, जो भी दिक्कत उसको हो रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो वो बीमारी उसकी चली जाएगी और व्यक्ति को पहले दिन से ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। पहले दिन से ही व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। 3 झाड़ों में रोगी पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा।